हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कल आपको टंकी वाले सवाल करवाए थे, समय और कार्य वाले सवाल करवाए थे, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ मिश्रण के। थोड़े 2-3 दिन से बिजी हूँ तो ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाई हूँ, लेकिन कल आपके लिए 2 से 3 वीडियो दिन में लेके आऊँगी, और जिसमें मैं इंग्लिश के भी लेके आऊँगी, हिंदी का भी लेके आऊँगी और जीके और रीजनिंग का भी लेके आऊँगी। तो आज हम करने वाले हैं मिश्रण के सवाल। मिश्रण के सवाल में ये देखा गया है कि जिनसे भी पूछा जा रहा है वो यही बोल रहे हैं, अल्कोहल और पानी का आया है, या तो दूध और पानी का क्वेश्चन आया है, या नमक और पानी का क्वेश्चन आया है। तो ये वाले मिश्रण वाले सवाल आए हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को हम करने वाले हैं, और मैं आपको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। ट्रिक द्वारा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे समय बहुत कम मिल रहा है, लेंदी सवाल है। आज ही मेरे कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर लेके आए थे, और मतलब पेपर दे के आए थे, उन्होंने बताया है पूरा रिव्यू। मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेंस दे चुके हैं और उनके मार्क्स 106 107 ऐसे आए हैं, और किसी के 99 आए हैं। तो पेपर का लेवल क्या है, कर तो सब लेंगे, लेकिन बात बस यही आ रही है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, आप उन ट्रिक से क्या है कि चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 30% अल्कोहल की मात्रा है वाले शराब में, मतलब 30% अल्कोहल वाले की मात्रा वाले शराब, मतलब एक शराब है। इस शराब में, शराब अल्कोहल से बनती है, तो इस शराब में कितने परसेंट अल्कोहल है? 30% अल्कोहल है। दूसरा, 23% अल्कोहल की मात्रा एक अन्य शराब को मिलाने से। मतलब क्या है कि दो शराब की बोतल है, एक शराब की बोतल में 30% अल्कोहल है और दूसरी शराब की बोतल में 23% अल्कोहल है। तो अब वो बोल रहे हैं कि जब दोनों शराब की बोतल को एक अन्य शराब की बोतल में मिला दिया, उसका हमको परसेंट, उसमें प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 26% है। अब वो बोल रहे हैं कि जिसमें 30% अल्कोहल था उसको, और जिसमें 23% अल्कोहल था उसको एक दूसरी शराब की बोतल में मिला दिया। जब मिलाया तो उसमें कुल अल्कोहल की मात्रा 26% पाई गई। तो अब बताना है कि उस दोनों प्रकार के शराब में अल्कोहल किस अनुपात में था। क्या बोला है कि 30% अल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23 था, और 30% अल्कोहल वाली एक मात्रा वाली शराब में 23% अल्कोहल की मात्रा थी। एक अन्य शराब को मिलाने से क्या हो गया, अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई? 26% हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों का आपको अनुपात निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एक शराब की, ये एक शराब की बोतल है और ये दूसरे शराब की बोतल है ना। इसमें कितना है? 30% अल्कोहल है, और इसमें कितना है? 23% अल्कोहल। अब दोनों को आपने मिला दिया, दोनों को मिलाया तो कितना हो गया? 26% अल्कोहल हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे अनुपात? 30 में से 26 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 26 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3:4। तो यही हुआ आंसर मैं आपसे पूछे थे। ऐसा और कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि दे सकते हैं कि 20% पानी की मात्रा वाले दूध में 30% पानी की मात्रा वाले दूध को एक अन्य दूध में मिलाया जाता है। तो अब जब उसको नापा गया, तो जो अन्य दूध में दोनों दूध को मिलाया गया था, तो दूध में पानी का जो मात्रा है वो 23% निकला। दोनों प्रकार के दूधों में पानी का प्रतिशत निकालो। तो कैसे निकालेंगे? एक तरफ एक दूध का प्रतिशत निकाल देंगे, दूसरी तरफ दूसरे दूध का प्रतिशत निकालेंगे, और बीच में जो भी उनका एवरेज आया होगा उसको बीच में लिख लेंगे, और फिर इससे अपन माइनस कर लेंगे। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अलग तरीके का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है। 100 लीटर शराब है आपके पास, और उसमें से 30% उसमें क्या है? अल्कोहल है। इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए कि इसकी मात्रा कितनी हो जाए? 40% हो जाए। इसको कॉपी पेन पे करते जाना है ना। तो क्या बोल रहे हैं, 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है। एक शराब है आपके पास, ये इसमें कितना है? 30% अल्कोहल है। अब वो बोल रहे हैं इसमें अल्कोहल की मात्रा कितना करना है? 40% करना है। अब अल्कोहल की मात्रा को क्या करना है? बढ़ाना है।
तो अल्कोहल की अभीष्ट मात्रा। अगर अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऊपर वाली मेथड से ही सॉल्व करना है। ऊपर वाली मेथड में क्या दिया रहेगा, आपको दो तरह के विलयन दिए रहेंगे, दोनों तरह के विलयन में अलग अलग विलय की मात्रा दी रहेगी, और फिर तीसरे उसमें बोला जाएगा कि तीसरे विलयन में उन दोनों मात्राओं को मिलाना है, और फिर तीसरे विलयन में विलय की मात्रा दी रहेगी, तो पहले विलय की मात्रा को यहाँ लिखना है, दूसरे को यहाँ लिखना है, तीसरे को यहाँ लिखना है, जो मिला के आएगा। इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 30 में से 26, इन दोनों को यहाँ से माइनस कर लेंगे, 26 में से 23, जो है दोनों को जो माइनस करके आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। सेम अब ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो कुल मात्रा कितनी है, 100। तो जो मात्रा होगी उसको हम एक बार ऊपर लिख लेंगे और एक बार नीचे लिख लेंगे। क्या किया, एक जो मात्रा होगी, टोटल मात्रा कितनी है, 100 लीटर, तो 100 को हम ऊपर लिख लेंगे और 100 को ही नीचे लिख लेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है, इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए, इसकी मात्रा 40%। अब ट्रिक के लिए क्या करना है कि जितनी मात्रा हो जाए और जितनी मात्रा थी उन दोनों को हम ऊपर माइनस कर लेंगे और ये जो 100 ऊपर लिखा है उससे गुणा कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे, जितनी मात्रा का आपसे पूछा है कि इतनी मात्रा कितने में हो जाए, नीचे उस मात्रा का 100 में से माइनस कर देंगे। जितना भी देखो टोटल दिया है, टोटल जो मात्रा है वो एक यहाँ पे आ जाएगी, ऊपर भी आएगी, टोटल मात्रा ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगी। ऊपर इंटू होगा और नीचे जो जो पूछा गया है उससे माइनस होगा। जैसे कि आपसे 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है और 40% हो रहा है, तो 40 में से 30 माइनस कर देंगे, और जितनी मात्रा है मतलब 100 है तो 100 से गुणा कर देंगे। जितनी मात्रा हो जाए, कितनी हो, 40, तो 100 में से 40 को माइनस कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। इस ट्रिक द्वारा आपको सॉल्व करना है। ट्रिक में क्या करना है, जितनी टोटल मात्रा है, 100 लीटर शराब है तो 100 लीटर ऊपर लिख लिया, 100 हमने ऊपर लिख लिया, इनटू जितने 2% देखे 2% दिए रहेंगे उन 2% को ऊपर माइनस कर लेंगे। नीचे जो पूछा गया है कि इतनी मात्रा हो जाए कितना डालें, जिसका पूछा जाता है उसको कुल मात्रा मतलब कुल कितनी है 100, उसको 100 में से माइनस कर लेंगे। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखो, 176 लीटर दूध, देखो अब कितना दिया है 176, तो जहां हम ऊपर 176 लिख रहे थे, जहां हम ऊपर यहाँ हम ऊपर 100 लिख रहे थे, यहाँ पे कितना लिखा होगा, 176 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 176 लिखा होगा। फ्रेंड्स इसका एक बार आप लोग सूत्र भी लिख लो अपनी कॉपी पेन में, एक्स एन माइनस एम और 100 माइनस एन, मतलब ऊपर क्या होगा, ऊपर जो मात्रा है जैसे कि टोटल जो मात्रा है उसका गुणा हो जाएगा, उस टोटल मात्रा का फिर कुछ नहीं करना है। तो नीचे 100 हो, हर कोई भी क्वेश्चन पूछा हो नीचे 100 में से ही माइनस होगा। कैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ऊपर ऊपर पूछा था 100 लीटर दूध, 100 लीटर दूध था, सॉरी 100 लीटर शराब थी, तो ऊपर हमने 100 लीटर यहाँ पे हमने 100 का गुणा किया था। अब कितना है, 176 लीटर दूध है, तो हमने 176 का गुणा करेंगे। अब परसेंट कितना है, एक ये है एक ये है, तो इसको हमने ऊपर माइनस कर देंगे और नीचे जो पूछा हो उसको 100 में से माइनस कर देंगे। ध्यान से समझना, कितना है टोटल 176 है, तो 100 जो टोटल मात्रा एक ही बार लिखी होगी ऊपर, टोटल मात्रा एक ही बार लिखी होगी, फिर ब्रैकेट में ऊपर इंटू हो जाएगा जो दोनों परसेंट दिए हों उनके माइनस का, तो 20 माइनस 12 बटे में क्या होगा, जो पूछा हो, क्या पूछा है कि कितने पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि उसकी मात्रा 12% हो जाए, तो जितना पूछा हो उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही हमने ऊपर किया है, ऊपर ये 100 लिखा है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उन्होंने 100 लीटर शराब ही दिया। ये 100 तो फॉर्मूले में आना ही है, मतलब ये जो 100 में से जो माइनस होगा जो पूछा जा रहा है वो तो नीचे होना ही है, चाहे कोई भी डिजिट आए होना ही है, और जितना टोटल पूछा है वो यहाँ पर लिखा होगा फर्स्टली पहले नंबर पर, इसके अलावा कहीं नहीं लिखा होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और जो चाहते हैं कि मैं और ट्रिक लेके आऊँ, तो सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके देखिएगा। 96 ग्राम मिश्रण है, तो 96 कहाँ लिखा हो जाएगा, सबसे शुरू में लिखा हो जाएगा, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, 75 और 68%, 2% दिए हैं, तो 75 में से 68 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बटे में
100 और किसका पूछा है, 68 का पूछा है, तो 100 में से 68 माइनस हो जाएगा। बस इस तरह से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तीनों के तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल बोला है, तो 100 एक बार लिखा हो जाएगा और जो 2% दिए हैं उनको ऊपर माइनस कर लेंगे और जो पूछा हो नीचे उसको माइनस कर लेंगे। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में 176 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, टोटल कितना है, 176 है, तो 176 ऊपर लिख लेंगे और दोनों परसेंट को ऊपर माइनस कर लेंगे और नीचे 100 में से उस संख्या को माइनस करेंगे, उस प्रतिशत को माइनस करेंगे जो पूछा गया है। सेम ऐसे ही तीसरे वाला आप मुझे करके बताओगे कि 96 ग्राम नमक और पानी का मिश्रण है, 75% पानी की मात्रा है, कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए तो उसकी मात्रा 68% हो जाए। तो टोटल कितना है, 96 ग्राम, तो 96 ऊपर आ जाएगा, दोनों परसेंट जो दिए हैं वो ऊपर माइनस हो जाएंगे और नीचे क्या हो जाएगा, जो पूछा हो उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये वाला आप मुझे करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों ने MPPSC प्री का भी फॉर्म डाला होगा और अभी आपके पास जिनका अप्रैल में एग्जाम है उनको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, तो वो हमारे प्री के नोट्स ले सकते हैं। जो लोग अभी तक पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी बिल्कुल समय नहीं मिला होगा। ये हमारे टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित प्री के नोट्स हैं, बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। 11 बुकलेट टोटल हैं ये, साथ में एक करंट अफेयर्स की बुकलेट भी है। 2599 इसका चार्ज है, साथ में कुरियर चार्ज रहेगा इसका अलग। और सबसे मेन जो चीज़ इस नोट्स के साथ आपको मिल रही है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप। ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग की तरह काम करता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, सवाल दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, करंट अफेयर्स दिया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। मेरे जितने भी वीडियोस रहते हैं उनकी PDF निःशुल्क दी जाती है। तो ये जो ग्रुप आपको इसके साथ मिलता है, ये हमारे नोट्स लेने पर ही मिलता है। और ये जो ग्रुप आपको मिलता है एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेगा ये ग्रुप, और ये एक ऑनलाइन कोचिंग की तरह काम करता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टा को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा को फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा ID है। इंस्टा पर मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो 6260190944 पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज हाई करके अपना नाम लिख के अपना नंबर भी सेव करा सकते हैं, ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सकें। साथ में आप व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख के जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी बहुत ही ज़्यादा सरल ट्रिक है और दिखने में कठिन लगता है, लेकिन होता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है और हो जाता है। क्वेश्चन है, दूध में पानी को मिलाने पर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। अब एक दूध वाला है, उसने क्या किया है, उसके दूध में उसने पानी मिला दिया है। अब पानी मिलाने पर भी उसी में बेचते, जैसे उसने 20 रुपये में किलो में 1 किलो दूध लिया, अब 1 किलो दूध में उसने पानी मिला दिया और फिर भी वह उसी रेट में उसको बेच रहा है, तो बोल रहे हैं उसको 20% का लाभ मिलता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालो। इस प्रकार का जब सूत्र हो कि अगर किसी भी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया जाता है तो उसका सूत्र होता है 100:x। अब यहाँ x क्या होता है, जितना प्रतिशत लाभ होता है उसको हम x कहते हैं। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, 100:x। जब भी किसी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है और आपसे पूछें कि जब क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो इतना प्रतिशत लाभ होता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालो। तो बस आपको ये ट्रिक याद रखना है, 100:x। 100 हर में लगेगा, x की जगह पे जो भी लाभ रहेगा वो लिखा हो जाएगा। यदि आपसे बोलें कि पानी में अल्कोहल में पानी मिलाने पर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात निकालो। 30% का लाभ होता है तो 100:30 कर लेंगे। ऐसे ही अगर बोलें कि आपको नमक और पानी के मिश्रण में से नमक और पानी के मिश्रण में पानी को और मिला दिया गया, 1 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो लाभ या हानि आप कुछ भी बोलें, लाभ इतना होता है, लाभ 20% होता है, 25% होता है, तो भी आपको 20% बोलेंगे तो 100:20, 25% बोलेंगे 100:25। ऐसे ही इसमें कितना भी लाभ हो जाए बस 100 में अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये और बहुत ही सरल है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है।
क्या बोल रहे हैं, एक बर्तन है और उस बर्तन में कितना दूध है, उसमें 80 लीटर दूध है। अब उसमें दूध में से क्या करते हैं, 4 लीटर निकाल दिया, मतलब 80 में से कितना निकाल दिया, 4 लीटर निकाल दिया, तो कितना बचा, 76 बचा। अब वो बोल रहे हैं दूध निकल गया, फिर उतना ही पानी डाल दिया, मतलब 4 लीटर दूध निकाला तो 4 लीटर पानी मिला दिया। अब यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, मतलब एक बार तो हो चुकी है, एक बार फिर दोहराई, टोटल कितने बार हो गई, 2 बार। अब बर्तन में दूध की कितनी मात्रा शेष है, अब बार बार पानी मिला देते हैं, दूध निकाल के फिर पानी मिला देते हैं, 2 बार करते हैं, तो अब दूध की कितनी मात्रा शेष है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है। क्या होता है इस ट्रिक में बताती हूँ। एक्स मतलब होता है यहाँ पे जितना लीटर कुल है, जैसे कि कुल कितना है 80 लीटर, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा 80। इसमें से 4 लीटर निकाला जाता है, तो जितना निकाल रहे हैं वो क्या हो जाता है, एम हो जाता है, जितना निकाल रहे हैं वो क्या हो जाता है, एम। और जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है वो हो जाता है एन, मतलब टोटल कितनी बार हो रही है प्रक्रिया, 2 बार हो रही है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम ये वैल्यू ट्रिक में वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं है, एक से 2 बार करोगे तो ये ट्रिक याद हो जाएगी। टोटल कितना है 80, तो 80 को हमने नीचे लिख दिया, 1 माइनस एम बटा एक्स, एम क्या है 4 लीटर निकाला गया है, तो 4 आ जाएगा नीचे, कितने में से निकाला गया है 80 में से, 80 4 आ जाएगा ऊपर, और 80 जैसे बोलते ना 80 में से हमको 4 नंबर आए हैं, तो ये ऐसा ही कर लो, कुल 80 था और कितना निकाला 4, तो 80 की 80 ये हाँ नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा। कितने बार दोहराई जा रही है प्रक्रिया, 2 बार। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 80 माइनस 4 बटे 80, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। जितना लीटर दूध है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस आ जाएगा, जो कितने लीटर निकाला 4, तो 4 आ जाएगा, कितने में से निकाला 80 में से। तो अब इसकी पावर कितनी आ जाएगी, जितने बार भी प्रक्रिया दोहराई जाए, अगर ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती तो 3 आ जाता, 2 बार दोहराई जाती तो 2 बार आ जाता। ये देखो, ये तो अगर प्रक्रिया एक ही जैसी 2 बार दोहरा रहे हैं तो ये 1 बार आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आया एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है, फिर दोहराया जाता है, मतलब फिर से भी 4 लीटर दूध निकालकर उतना। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है और इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है, फिर 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है, फिर 7 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है। तब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें तो अपन ने एक बार n की पावर 2 चढ़ा दी थी, n की जगह 2 रख दिया था, क्योंकि एक ही प्रक्रिया 2 बार हो रही है। अगर यही अलग अलग डिजिट में होता, जैसे एक बार 4 लीटर निकाला, फिर एक बार अपन ने निकाल लिया 5, एक बार निकाल लिया 6, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे, अलग अलग करके, अलग अलग निकाल के, और इन सबका इनटू कर देंगे। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का रहेगा। एक बर्तन में 200 लीटर अल्कोहल है, उसमें से 4 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। दूसरी बार 10 लीटर अल्कोहल निकाल के उतना ही पानी डाल दिया, तब उस बर्तन, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि टोटल में से एक ही चीज निकाल रहे थे, एक ही मात्रा निकाल रहे थे, वो उसी के अनुपात में पानी डाल रहे थे। ये वाला क्वेश्चन में कि हम क्या टोटल में से फिर कुछ लीटर निकालते हैं, फिर कुछ पानी डाल देते हैं, फिर कुछ लीटर अलग अलग निकालते हैं, तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन होगा। जैसे कुल कितना है 200, तो 200 गुणे होगा 1 माइनस कि टोटल कितना है 200 में से हमने पहले कितना निकाला 4, फिर 200 में से हमने कितना निकाला 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 400 का यहाँ करेंगे, 4 का ही तो क्या 19/50 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 19/20 आ जाएगा। इन दोनों सॉल्व तो आप कर ही लोगे, इन सबको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये 1 से 2 बार आप अगर इन क्वेश्चन की ट्रिक करोगे तो ये आ जाएंगे, और ये 2 नंबर 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से ज़रूर कीजिए, कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और कौन से क्वेश्चन चाह रहे हैं आप बनाने के लिए तो वो मेरे को बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।